हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे डीआरएनएस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन है। मैं डॉक्टर निर्मला शुक्ला। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इस समय पे हम सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यू वर्सेस एमसीक्यू, दोनों को साथ साथ हल कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। इसमें से 150 क्वेश्चन हमने हल कर लिए थे। थर्ड यूनिट अभी हमारी चल रही है। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्वेश्चन उनको हल करते हैं। पेन कॉपी लेके आप लोग बैठना, देखना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। प्लस आपने तैयारी नहीं भी की है तब भी आप अगर इन क्वेश्चनों को हल लगा के जाएंगे एग्जाम में तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं: रसाद ध्वनि, वर्णगत ध्वनि, वस्तुगत ध्वनि, अलंकार ध्वनि। इससे इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु ध्वनि और वर्णगत ध्वनि। राइट आंसर हमारा हो जाएगा वस्तु ध्वनि और वर्णगत ध्वनि। ठीक है, तददोषो शब्दार्थो आचार्य की है, सगुणालंकृत पुनः क्वापि युक्ति किसकी है। ये परिभाषा किसकी है यह पूछना चाहता है। युक्ति किसकी है तो भामा, मम्मट, धनंजय, भोजराज। तो किसकी है, भामा की। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। औपगम्य गर्भ, सादृश्य मूलक, विरोध गर्भ, श्रृंखला मूलक, विभावनावली, एकावली, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। इनका मिलान करना है। फर्स्ट नंबर का हो जाएगा हमारा क्या, 4 नंबर व्यतिरेक। सदृश्य मूलक का हो जाएगा एकावली। विरोध गर्भ का हो जाएगा विभावना। श्रृंखला मूलक का हो जाएगा उत्प्रेक्षा। निम्नलिखित में से यह कथन सा काव्य घटना अनुकूल शब्दार्थों शब्दों पद्धति किसका है। रुद्रट, कुंतक, जगन्नाथ और वामन। वामन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर इसके राइट आंसर हो जाएंगे रुद्रट। पहले पन आनंद सींचिए, सुजान कही बतिया अति प्यारी लगी, जब लाग वियोग की लय बढ़ाए बलाय बढ़ाए, बिस्यासी दागिन दगी, अखियन दुखी यानी कुहारिन पड़ी, ना कहू लागे कौन घनी सुलगी, मति दौर थकी न लहै ठिक ठौर, अहोही अमोही के मोह ठी मिठास लगी। युक्ति सवैया में उपयुक्त कौन सा अलंकार है। यमक, विपचा, छेप, अपनहुत। अपनहुत। शायद यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। निश्चित अर्थ, अभिधा शक्ति द्वारा, मुख्यार्थ, अन्य। शायद ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट ही हो रहे हैं। छोड़िए। शब्दी व्यंजना के प्रकार हैं: अर्थी व्यंजना, अभिधा मूलक, लक्षण व्यंजना और लक्ष्य संभव। अर्थी व्यंजना और हो जाएगा लक्ष्य संभव संभवा। ठीक है, यह कथन शक्ति उपयुक्त व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप से काव्य हेतु है। निम्नलिखित में से किसका है। हेमचंद्र दंडी, मम्मट और विश्वनाथ। हेमचंद्र दंडी, मम्मट, विश्वनाथ। तो ये हो जाएगा राइट आंसर मम्मट का। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही नहीं संभव है। यह निबंध निम्नलिखित में से किसका कथन है। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है। यह निम्नलिखित में से किसका संबंध है। निम्नलिखित में से भट्ट, लोलठ, भट्टनायक, सांकुक और अभिनव गुप्त। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे, इसके राइट आंसर आप लोग जवाब को दे करके बताना, क्योंकि मुझे सही इसका आंसर नहीं आ रहा है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, जी। या फिर मैं देखूंगी तो बताऊंगी। नोटबुक। आचार्य छेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयव से लेकर के उसके शिलातम रूप को ध्यान में और चित्त के कितने भेद निर्धारित किए हैं। 27। मूल धातु से संबंधित वक्ता को कहा जाता है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पराद वक्रता, पर पूर्वाध वक्रता, वाक्य वक्रता।
राइट आंसर इसका हो जाएगा पद पूर्वार्ध वक्रता। 1 मिनट लगता है, मैंने ये सारे बाघ के दोष से संबंधित सही उदाहरण है क्लिष्टत्व दोष वेद नखताग्रह जोरी अधर करी कौ वर्जय हम खात अक्तमत्व दोष मुख मयंक को देख करके भिक्षा मनन कंस। इसको देख लेना, बी नंबर इज द राइट आंसर होगा इसका। काव्य रीति से संबंध में निम्नलिखित सही कथन है। रीति काव्य के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह बताना है। रीति काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य बामन ने किया था। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संगठना बताया है। भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी है। हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाले रीति गौण रीति है। नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। राइट आंसर होगा सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। काव्य प्रकाश, चंद्रलोक, कुवलयानंद, साहित्य दर्पण, सभी का मिलान करना है। काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी, चंद्रलोक 13वीं शताब्दी, कुवलयानंद 2री शताब्दी, साहित्य दर्पण 1 नंबर। लक्षणामूलक ध्वनि का भेद है। अलक्ष्य क्रम ध्वनि, अर्थासंक्षिप्त ध्वनि, क्रमिक वाच्य ध्वनि, शब्द शुद्ध युक्तबद्ध वाच्य ध्वनि। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। भामा ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है। उपमा, रूपक, वक्रोक्ति और यमक। वक्रोक्ति को माना है। इसे माना है वक्रोक्ति को। कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। यह कथन किस पाश्चात्य चिंतक का है। कोर्चे, कॉलरिज, टी एस इलियट, आइए रिचर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकरण का आशय है ऐसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति अथवा व्यक्ति के शुद्ध प्रकृति रूप से उत्पन्न होता है। उपयुक्त कथन किसका है। स्टॉक, जेम्स, डूचर, प्रोफेसर गिलवर्ड, मरे और नगेंद्र। प्रोफेसर गिलवर्ड का है राइट आंसर। भारतीय काव्य शास्त्र सिद्धांत और संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन करना है। जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य को आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं। मम्मट के अनुसार नियत वर्षों का रहस्य विषयक व्यापार वृत्ति रीति कहलाती है। दंडी के अनुसार काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। वामन के अनुसार सदृश्य पर आधारित लक्षण वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। भट्टनायक के अनुसार विभावादि और स्थायी भावों में परस्पर व्यंजक व्यंग रूप में संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है। नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चयन कीजिए। ए, बी और डी राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। गुरुपदेशादेतु शास्त्रम जड़ध्ये अमयप अप्यालम दंडी कवित्वबीजं प्रति भामा न विद्यते यद्यपि पुनर्वासना गुणा नुवधि प्रतिभान मधुतम आनंदवर्धन व्युत्पत्ति कृतो दोषः शक्त्या संकृत्य कवि मामन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। पाश्चात्य विचारकों को कालक्रमानुसार लगाएं। एलियट, कीरकेगर, नीत्शे, जॉ, पाल, सत्र और कुर्ची, सभी को क्रमशः लगाना है।
पहले आ जाएंगे हमारे कोरचे फर्स्ट नंबर पे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे आ जाएंगे नीत्शे, 3 नंबर पे आ जाएंगे एलियट, और किरके आ जाएंगे डी नंबर पे, 4 नंबर पे, और ये आ जाएंगे 5 नंबर पे। राइट आंसर। काव्य शोभा कारणम धर्मालंकार प्रक्षते, यह लक्षण अलंकार के संदर्भ में किस आचार्य द्वारा दिया गया है? दंडी, भामन, मम्मट और कुंतक। केवल अतीत ही वर्तमान, राइट आंसर इसका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दंडी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता है, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है, यह कथन किस पाश्चात्य विचारक का है? फ्रायड, इलियट, बेनो बेनोडिक्टो कोर्चे, जॉन जॉन को रैनसम। इलियट। रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में से किसने अनुमान को महत्व देकर चित्र तुरंग ज्यों की चर्चा की है? भट्ट, लोलट, सांकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। सांकुक। निम्नलिखित में से सही युग्म कौन से हैं? कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, शर्क अस्तित्व, देरिदा सहजवाद, अरस्तु विरेचन, एलियट काव्य सु काव्य मूल। युग्म कौन सा जो है वो सही है? सही युग्म कौन कौन से हैं, कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर ई, दोनों सही है। प्रतिभा काव्य हेतु से संबंधित पंक्तियों के रचनाकारों के सही युग्म कौन से हैं? तस्य च कारणम कविता केवलम प्रतिभा च वाग्भट्ट प्रथम, प्रजा नवोन्शालिनी प्रतिभा मतः भट्टतौत्, कविरत्व बीज प्रतिभानम वामन, प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्तितु विभूषणम भामा, काव्यम तुम जायते जातु कश्यति प्रतिभामा। जगन्नाथ दास रत्नाकर। नीचे दिए गए उत्तरों में से सही का चयन करना है ऑप्शन में से, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी और ए और बी, राइट आंसर। बिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो सही है? बिंब के संदर्भ में दृश्य बिंब आकार वाले होते हैं, श्रव्य बिंब का ग्रहण कर्णेंद्रिय के आधार पर केंद्रीय द्वारा होता है, जटिल बिंदु में अनुभूति का बिंब सरल होता है, सरल अनुभूतियों से प्रेरित बिंब मिश्रित बिंब कहलाते हैं, मिश्र बिंब में मिश्र अनुभूतियों का बिंब सरल बिंब कहलाता है। उत्तर ए का सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का जो है वो चयन करना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए और बी जो है वो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ, स्वच्छंदतावाद, कोर्चे, अभिव्यंजनावाद, अरस्तू, त्रासदी, लोनजाइनस, नई समीक्षा, एलन टेंट, संरचना और बनावट। संरचना और बनावट, सभी का राइट आंसर। कौन सा युग्म सही है? राइट आंसर देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी और सी, ए बी और सी राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि का समय 2री शताब्दी पूर्व से 3री शताब्दी के बीच माना गया है। अंतिम प्रख्यात ग्रंथ रस गंगाधर है, रस गंगाधर के प्रणेता विश्वनाथ है। असत्य कथन यही है, रस गंगाधर के प्रणेता जो है वो विश्वनाथ नहीं है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार सिद्धांत को नहीं अपनाया? दंडी, रुद्रट, विश्वनाथ, भामा। दंडी, रुद्रट, विश्वनाथ और भामा, तो विश्वनाथ जो है वो नहीं अपनाए। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? भामा, वामन, रुद्रट होना चाहिए और मम्मट, तो किसने नहीं अपनाया है? क्या था क्वेश्चन? विश्वनाथ। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति भामा,
राइट आंसर हो जाएगा 1 मिनट। भामा। आनंदवर्धन की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? ध्वन्यालोकलोचन, वक्रोक्ति जीवितम, ध्वन्यालोक, काव्यालंकार, श्रुतवृत्ति। काव्यालंकार, श्रुतवृत्ति, वक्रोक्ति जीवितम। आनंदवर्धन की ध्वन्यालोकलोचन ही है। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? वामन, विश्वनाथ, मम्मट और दंडी। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो दंडी की रचना है। राइट आंसर है दंडी। अभिनव गुप्त मूलतः क्या थे? आचार्य, टीकाकार, कवि और नाटककार। तो का थे? आचार्य थे। ऑप्शन नंबर इसमें से हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर राइट आंसर। औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? औचित्य विचार रचना जो है वो किसकी रचना है? कोरचे, क्षेमेंद्र, मम्मट और रुद्रट। तो राइट आंसर हो जाएंगे रुद्रट। धनंजय व धनिक ने साधारणीकरण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? अविशेष, परित्याग विशेष, प्रकारांतक विशेष, असाधारण विशेष। असाधारण विशेष राइट आंसर हो जाएगा। प्रियान रस की प्रतिस्थापना किसने किया था? प्रियान रस की स्थापना किसने किया था? प्रियान रस की स्थापना किसने किया था? तो मम्मट ने किया था। राइट आंसर इज द 4 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने रसों की संख्या 9 नहीं मानी है? किसने नहीं मानी है ये जो बताना है। वो रुद्रट, उद्भट, रुद्रट और आनंदवर्धन, धनंजय। तो किसने नहीं मानी है? धनंजय ने नहीं मानी है। वीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त, धीरोदत्त आदि रसों की परिकल्पना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भोजराज, राजशेखर, विश्वनाथ और लास्ट है उद्भट। तो राइट आंसर हो जाएंगे राजशेखर। वात्सल्य रस को शामिल कर कुल 10 रस मानने वाले विद्वान कौन है? जगन्नाथ, राजशेखर, विश्वनाथ, बांग्यभाट। तो राइट आंसर हो जाएंगे हमारे इसमें से जगन्नाथ। भामा ने कुल कितने अलंकारों का निरूपण किया है? भामा ने कुल कितने अलंकारों का निरूपण किया है? 33, 39 और 35, 40। 33, 39, 35 या 40। कितने अलंकारों का वर्णन किया है? तो हो जाएगा 39 राइट आंसर। भरत मुनि ने कुल कितने अलंकार माने थे? 7। भरत मुनि ने कुल 7 अलंकार माने थे। विशिष्ट पद रचना रीत किस विद्वान की परिभाषा है? विशिष्ट पद रचना रीत किस विद्वान की परिभाषा है? तो ऑप्शन है वामन, भरत मुनि, मम्मट और भामा। इसमें से राइट आंसर देना है। राइट आंसर हमारे हो जाएंगे भरत मुनि। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। वैदर्भी में सभी 10 गुण होते हैं, पांचाली में 4 गुण होते हैं, गौड़ी में 2 गुण होते हैं, सभी सत्य हैं। चारों ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि कौन सा असत्य कथन है। तो गौड़ी में 2 गुण नहीं होते हैं, ये हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि असत्य पूछा है। निम्नलिखित में से असंबद्ध को चुनिए। वैदर्भी समस्त पदा, समसमारिता, पांचाली कोमल पदा, गौड़ी उद्भट पदा तथा समास बहुला सभी संबद्ध हैं। राइट आंसर हो जाएगा गौड़ी ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कुंतक को वक्रोक्त सिद्धांत का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। भामा व दंडी के ग्रंथों में कुंतक के पूर्व ही वक्रोक्ति के पर्याप्त स्रोत मिलते हैं। वामन, रुद्र तथा आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति को रस के रूप में ही स्वीकार किया था। भामन वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में ग्रहण कर उसे अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हैं। इन चारों ऑप्शन में से हमको असत्य कथन बताना है। असत्य कथन हो जाएगा भामा वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में ग्रहण करके अतिशयोक्ति को बताते हैं। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। दंडी ने समस्त वाङ्मय को 2 भागों में भावावोक्ति तथा वक्रोक्ति में बांटा है। स्वभावोक्ति या वक्रोक्ति में बांटा है। वामन ने वक्रोक्ति को एक अर्थालंकार मात्र माना है। रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक शब्द अलंकार मात्र स्वीकार किया। सभी सही है। कौन सा इसमें सही होगा? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वामन ने वक्रोक्ति को एक अर्थालंकार माना है।
औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य किसे माना जाता है? भामा को, क्षेमेंद्र को, दंडी को, वामन को। इन 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर बताना है, इसमें से कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें से क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र जो है वो औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का मूल माना जाता है? एथेंस को, यूनान को, इंग्लैंड को या पोलैंड में है, किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यूनान में। आज हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि 250 क्वेश्चन हमने एमसीक्यू और पीवाईक्यू के कलेक्ट किए थे, वो कंप्लीट होने ही वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। 200 नंबर का क्वेश्चन, 200 नंबर वाला प्रश्न। प्रश्न संख्या 200, साहित्य के संबंध में प्लेटो के विचार निम्नलिखित में से क्या नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें पूछा गया प्लेटो ने विचार, साहित्य के संबंध में प्लेटो के विचार निम्न में से क्या नहीं है, ये बताना है। क्या है वो नहीं, क्या नहीं है ये? कविता की कविता अज्ञानजनित होता है, साहित्य हानिकारक होता है, साहित्य सत्य से दूर होता है, या सभी? क्या होगा इसका राइट आंसर? कवि की कविता अज्ञानता जन्य होता है, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।